बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सदारती इलेक्शन जो है वो करीब आ गया है और 9 मार्च को कौमी असम्बली के अंदर और 4 सूबाई असम्बली के अंदर जो है वोटिंग होने जा रही है। ये ऊँट किस करोड़ बैठेगा। पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उन्हें जो है वो नंबर गेम उनके पास पूरी है और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ही होंगे। दूसरा, आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर किया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सीटें तकसीम की गई थी उस पर 13 मार्च तक तोसी कर दी है। लिहाजा जो सीटें तकसीम हुई थी वो अरकान असम्बली जो है वो ओथ नहीं ले पाएंगे। अब इसका फैसला होना है कि ये जो स्टे ऑर्डर है ये सिर्फ KPK की हद तक होगा या कौमी असम्बली के लिए भी, पंजाब के लिए भी, सिंध के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी होगा। ये इसका फैसला होना भी बाकी है। लेकिन एक इबाम पैदा हो गया है, एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया है कि वो मामला किस तरफ जाएगा। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या टास्क दिए जा रहे हैं PM शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि काबीना अभी तक आई नहीं। काबीना भी नए प्रेसिडेंट से ही ओथ लेगी और प्रेसिडेंट जरदारी ही उनसे ओथ लेंगे। मामला जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। अपोजिशन लीडर कौन होगा, PAC का चेयरमैन कौन होगा, ये फैसले होना भी बाकी हैं। लेकिन अपोजिशन ने ये ऐलान किया है कि वो फॉर्म 45 को भी चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। मामला काफ़ी गंभीर हैं, कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन में सूरत क्या बनती है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नदीम कुरैशी साहब। मोहम्मद नदीम कुरैशी का तल्लक तहरीक इंसाफ से है और परवेज संदेला साहब मुस्लिम लीग नून से होंगे हमारे साथ, और तैमूर तालपुर साहब का तल्लक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने फॉर्म 45 जो है वो बैरिस्टर अली जफ़र ने चैलेंज करने का ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब फॉर्म 45 जो है, एक फॉर्म 45 जो है वो वेबसाइट पे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और एक वेबसाइट जो है, एक फॉर्म 45 जो है वो आप लोगों के पास हैं। तो फैसला कैसे होगा कि कौन सही है कौन गलत है? तो इस फैसले में जो है फिर आगे मुस्तकबिल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, न्यू TV का भी मुझे मौका दिया। देखिए, फॉर्म 45 बेसिकली एक ऐसा बुनियादी नतीजा होता है इलेक्शन का जो हर उस पोलिंग एजेंट को मिलता है जो किसी भी नुमाइंदे की नुमाइंदगी करते हुए पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होता है। ठीक है। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के पास नहीं होगा, वो जितने भी वहाँ लोग किसी भी पार्टी से होंगे और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होंगे, उनके पोलिंग एजेंट्स को भी फॉर्म 45 फराहम किया जाता है। तो फॉर्म 45 तो अवाम की अदालत में पहले भी चैलेंज हो चुका है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की में चैलेंज करने का जो हमारी पार्टी का फैसला है, ज़ाहिर है हमारे पास हम पर एक इल्ज़ाम है कि जी हम डेमोक्रेटिक लोग नहीं हैं और हम जो है वो सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते। इस तरह का एक ऐसा मुजरिमाना फेल कि आप करोड़ों लोगों की ख्वाहिशात के अगेंस्ट उन लोगों को मुसल्लत कर दें जिनको लोगों ने वोट ही ना किया हो, इससे बड़ा कोई जुल्म होगा। अब फॉर्म 45 आपने देखा है जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्ले किया अपनी वेबसाइट पे, उसने तो पूरे इस ड्रामे की कलई खोल दी है। अच्छा। मुझे नहीं समझ आया इसका माइंडसेट कौन था, क्या था और क्या इसके बिहाइंड क्या सोच थी। ये जो फॉर्म 45 वहाँ डिस्प्ले किए गए हैं उसमें वाज़े तौर पर जो मौजूदा हुकूमत बना चुकी है, जो इत्तेहाद PDM प्लस, मैं से PDM प्लस का नाम इसलिए दूंगा कि ये वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया है। ये वक्त की नज़ाकतों से गुजरते हुए एक बार फिर ज्वाइंटली आ गए हैं। इन्होंने इनके आप फॉर्म 45 देखे जो इनके कैंडिडेट्स ने रिजल्ट लिया है, जैसे अब नवाज शरीफ साहब को डिस्कस कर लें, मेन हल्का उनका है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में थे वो। ठीक है। उनके एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये है कि उनको वहां 84 वोट कास्ट हुए हैं, 384 वोट कास्ट हुए हैं यास्मीन राशिद साहबा को, और टोटल वोटों की कास्टिंग नीचे 794 समथिंग है। उसी फॉर्म पर नवाज शरीफ साहब का वोट कर दिया गया 1284, मतलब कुल कास्ट किए गए वोट से भी ज्यादा वोट ये जो नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं। फॉर्म 45 जो है KP के अंदर है वो ठीक है। देखिए, मैं गुजारिश कर दूं वहाँ रिजल्ट ठीक अच्छा है। ये बड़ा अच्छा आपके पास एक चूरन है जी, हमारे सारे जो जर्नलिस्ट हैं, आपने माइंड नहीं करना। ये बड़ी खूबसूरत आपका मतलब ये पूरा ड्रामा जिसने भी इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसने भी इसके खदो खाल बनाए हैं, उसने ये एक पॉइंट अब छोड़ दिया कि जी KP में ठीक हुआ है। भाई KP जैसे रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में थे। आप KP की गवर्नमेंट हमें कोई आपने भीख में दी है या हमने खुदा ना खास्ता वो जबरदस्ती ली है। KP में रिजल्ट का डिफरेंस इतना ज्यादा था, और मैं KP में जो लोग थे, जो पोलिंग स्टाफ था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वहां की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, वल्लाह मैं उनको सल्यूट पेश कर रहा हूं। हमारे पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे अफसरान थे जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया
मेरा हल्का भी उसी तरह से है। मैं भी इसी इलेक्शन में पंजाब असेंबली का पार्ट बना हूं, लेकिन मेरे साथ वाले हल्के में जो हुआ वो सब लोगों ने देखा। मतलब एक शख्स के हल्के में जीत का जो वोट है वो 3200 है और वहां मुस्तरद वोट 16000 है। मतलब शहरी हल्कों में लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि उन्होंने वोट कैसे कास्ट करना है। तो ये एक मजाक है पूरे मुल्क का, पूरे हमारे इस निज़ाम का, पूरे सिस्टम का। तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, मुझे बताइएगा कि ये फॉर्म 45 का मामला जो है हल नहीं हो रहा। फॉर्म 45 किसका ठीक होगा, इलेक्शन कमीशन का होगा या तहरीक इंसाफ के अरकान का होगा, ठीक होगा? ये फैसला किसने करना है सर? जो जिनके पास फॉर्म 45 है उन्होंने करना है या इदारों ने जो है वो फैसला करना है? इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है या ट्रिब्यूनल के पास जो चीज़ें चल रही हैं उन्होंने फैसला करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, पहली बात तो फैसला अवाम ने कर दिया है। जो नुमाइंदे थे वो जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने ओथ उठा लिया है। वो सारे मेंबर्स ऑफ द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज का हल्फ उठा चुके हैं। अब अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जाके चैलेंज कर सकता है। मैं तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप जरा एक हिसाब लगाएं कि कितने फॉर्म 45 हैं जिन पे गड़बड़ शो की गई है। आप अगर एक हिसाब लगाएं, मेरा जो हल्का है, मेरे हल्के में 250 पोलिंग स्टेशन हैं। मेरे वालिद साहब का जो हल्का है उसमें 600 पोलिंग स्टेशन हैं। तो एक हल्के में 600 पोलिंग स्टेशन हैं तो पूरे पाकिस्तान में कितने पोलिंग स्टेशन हो गए? अगर उनमें आप हिसाब करें तो शायद 0.005% भी एतराजात से कम है। 0.005 से भी कम गलतियां की गई हैं। तो ये इतना ह्यूमन एरर हमेशा होता है। अगर आप पिछली जनरल इलेक्शंस को या उससे पिछली जनरल इलेक्शन को भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें भी इतनी गलती का तादाद होता है। आप अगर हिसाब लगाएं, पिछली जनरल इलेक्शन, उससे पिछली जनरल इलेक्शन पहले 400 से ज्यादा शिकायत थी उस इलेक्शन की। पिछली जनरल शायद 250 मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उसके लगभग शिकायतें इलेक्शन कमीशन में गई है। इस बार तो 80 मेरे ख्याल से 86 शिकायतें गई हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में से। तो ये कोई नंबर फिगर थोड़ी होता है, ऐसी कोई बड़ी शिकायत तो नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी जीत और अपनी हार को, और अगले इलेक्शन का भी इंतजार करना चाहिए। पर यस, हर किसी का जमहूरी राइट है। अगर कोई समझता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनको बिल्कुल ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए और कानून की मदद लेनी चाहिए। तैमूर साहब, चलें, ये तो फॉर्म 45 का मामला है, ये हल होता रहेगा। अभी सदारती इलेक्शन आ रहे हैं सर, और सियासी इत्तेहाद में शामिल हैं आप, पीपल पार्टी, आपने वोट दिया था PM के लिए भी। और मुझे बताएंगे ज़रा नंबर गेम क्या है आपके पास, और कितनी, जाहिर बात है जो सीटें थी रिजर्व पेशावर हाई कोर्ट ने वो रोक दिया ओथ उनका, तो इससे पहले जो पोजीशन थी उसमें भी तो आपके पास नंबर गेम आपका दावा है कि पूरी ही है? बिल्कुल भी, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा सिंध एक तरफ है, पूरा बलूचिस्तान एक तरफ सपोर्ट कर रहा है। आपका पंजाब पूरा नून लीग समेत सदर जरदारी साहब को सपोर्ट कर रहा है। नेशनल असेंबली में आपकी तादाद मेजॉरिटी है, आपकी सेनेट में मेजॉरिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गोल्डन नंबर्स कमिंग अप। आपको इंशाल्लाह सरप्राइज होगा जिस मार्जिन से और जिस लीड से सदर जरदारी साहब इंशाल्लाह जीतेंगे। तो आप भी कोई सरप्राइज देने के लिए हैं तैयार कुरैशी साहब? सदारती इलेक्शन में आपने महमूद खान चकज़ई साहब को जो है वो खड़ा कर दिया, जिनका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है ना तहरीक इंसाफ से ना किसी और से, आपने कैंडिडेट देने का दे दिया आपने। बलोच साहब, ये जितने लोग आज कैंडिडेट्स बने हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए हैं, इनका ताल्लुक असेंबलियों से क्या है? ये तो सारे एलियंस हैं भाई, अजनबी हैं। इनको तो पाकिस्तान की आवाम ने वोट नहीं दिया। अभी तालपुर साहब भाई हैं मेरे छोटे, इन्होंने भी फरमाया कि जी 0% एरर आया। ये इतनी सी बात कराची जाके गवर्नर हाउस में जरा अपने गवर्नर सिंध को तो बता दें। ये अपने वो जो इनके खामोश इत्तेहादी हैं, बज़ाहिर इनके अपोनेंट हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम के सारे सबसे बड़े बेनिफिशियरी है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ये जरा उनको भी बता दें। उनकी जो वीडियो लीक्स हो रही हैं और वो जो खुद एक दूसरे को एहसास से शर्म दिला रहे हैं कि जी हम तो जीते नहीं। और अब यकीन करें बलोच साहब, मैं तो असेंबली में मौजूद हूं, यकीन करें जो तारुफी इजलास था ना पंजाब असेंबली का, वो लगता था ताज़ियती इजलास है। मैंने पूछा PMLN के और PDM के दोस्तों से, PDM प्लस के दोस्तों से, भी इतने उदास क्यों? देखिए वजह यह है, कुरानी हमारी पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही साहब से अल्लाह ताला ने काम लिया कि उन्होंने नई बिल्डिंग में तमाम जो छत है असेंबली की उस पर कुरानी आयात का बड़ा खूबसूरत जो है ना जी वो नमूने वहाँ बनाए गए हैं। बैरून मुल्क से काशीगर बुलाए गए जिन्होंने वहाँ सूरह रहमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखी हुई हैं। अब वो जो हम अक्सर सुनते हैं लफ्ज़ मुक़द्दस ऐवान, वहाँ सिर्फ नमाज नहीं हो सकती, मतलब अजान के साथ, वैसे तो नमाज किसी भी पाक जगह पढ़ सकते हैं,
12 करोड़ की असम्बली का मुकद्दस ऐवान है, सर के ऊपर हमारे कुरानी आयात हैं, सामने हमारे दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी चस्पा है और हम वहाँ झूठे हल्फ उठा रहे हैं। तो इससे बड़ा और ताज़ियत हमारे लिए क्या होगी, इससे बड़ा हमारे लिए अलमिया क्या होगा। अभी तालपुर साहब ने इलेक्शन हो गया नहीं है, पहले ही सदर पाकिस्तान बना दिया सरदारी साहब को। वैसे इतने घटिया किस्म के इलेक्शन, मैं घटिया इसलिए कहूँगा, पाकिस्तान का वो नौजवान जिसने फर्स्ट टाइम, आप भी उसका हिस्सा हैं सर, मैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल हिस्सा हूं, मैं बिल्कुल हिस्सा हूं जी, मैंने बिल्कुल ओथ लिया, लेकिन मेरा ओथ इस बात का सबूत नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन सही हुए हैं। ये जैसे भी आपने फरमाया, बड़ा तारीखी जुमला आपके मुंह से निकला, और बल्कि मैं अक्सर आपको सुनता हूं, आप बड़े तारीखी हमले हम पर फरमाते हैं। आपने कहा कि जी केपी का इलेक्शन ठीक था, देखो ना जी, हकीम ने सारी दुकान सजाई है ना जी, उसकी पुड़िया में हार गया सर, फैसलाबाद से हार गया हकीम। ये सारे हकीमों ने हारना है, ये जितने हिकमत के कोर्स हैं सब नाकाम होंगे। ये तो कौम को एक बेवकूफ बनाया गया और सब ये बताया गया है कि जी अवाम की राय की कोई अहमियत नहीं है, असल अहमियत उनकी है। जो नदीम भाई, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर का फैसला होना है, PAC के चेयरमैन का फैसला होना है, और कई और फैसले जो बड़े अहम हैं वो होने